बिहार में एक जिला है वैशाली। यहाँ की नगर बधू आम्रपाली और यहाँ के राजाओं के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। कहते हैं कि एक गरीब दंपत्ति को एक अबोध मासूम लड़की आम के पेड़ के नीचे मिली। पता नहीं कौन थे उसके माता पिता और क्यों उसे आम के वृक्ष के नीचे छोड़कर चले गए। आम के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली पड़ा। जब वह किशोरावस्था में पहुंची तो उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा नगर में फैल गई। नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित हो उठा। राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। उसके माता पिता के समक्ष अब यह दुविधा और भय उत्पन्न हो चला था कि अगर आम्रपाली किसी एक को चुनती है तो राज्य में अशांति फैल जाएगी। जब वैशाली के राज प्रशासन को यह बात पता चली तो उन्होंने नगर में शांति स्थापित करने के लिए आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगर बधू बना दिया। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दी गई। इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। नगर बधू बनते और उसे जनपद कल्याणी की उपाधि मिलते ही उसे एक आलीशान महल और उसकी देखरेख के लिए नौकर व दासियां मिली। आम्रपाली को संपूर्ण स्वतंत्रता थी। उसे लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नृत्यिका भी बन गई। आम्रपाली के रूप की चर्चा जगत प्रसिद्ध थी और उस समय उसकी एक झलक पाने के लिए सुदूर देशों के अनेकों राजकुमार उसके महल के चारों ओर अपनी छावनी डाले रहते थे। उसके महल के आसपास निरंतर गतिविधियां चलती रहती थीं। उसकी सुरक्षा में कई सैनिक तैनात रहते थे। कहते हैं कि मगध के राजा बिंबिसार ने आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर आक्रमण कर दिया था। आम्रपाली बिंबिसार के बच्चे की मां भी बनी। यह भी कहा जाता है कि बाद में बिंबिसार का पुत्र भी आम्रपाली के मोह में पड़ गया था। और वह दिन आ ही गया जब स्वयं गौतम बुद्ध वैशाली में पधारे। उनके पदार्पण पर उनकी कीर्ति सुनकर उनके स्वागत के लिए 16 श्रृंगार कर अपनी कई सेविकाओं सहित आम्रपाली गंडक नदी के तट पर पहुंची। वह गौतम बुद्ध से मिलना चाहती थी। उसके वहां पहुंचते ही भिक्षुओं में हलचल मच गई। कहते हैं आम्रपाली को देखकर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहना पड़ा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो या अपनी निगाह नीची कर लो, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते थे कि आम्रपाली के सौंदर्य को देखकर उनके शिष्यों के लिए संतुलन रखना कठिन होगा। उनका वैराग्य खत्म न हो जाए, वे कहीं मार्ग से भटक न जाएं। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष पश्चात भगवान बुद्ध वैशाली में पहुंचे हुए थे, जहां उनका स्वागत आम्रपाली ने किया था और उन्हें अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रण किया और दक्षिणा के रूप में आम्रकानन भेंट में दिए। कहते हैं कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई थी। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रण किया बल्कि 4 महीने के लिए प्रवास का अनुरोध किया। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकेगा। कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु को 4 माह के लिए आम्रपाली के साथ रहने की अनुमति दे दी। अंत में आम्रपाली ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई और उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे ही मोहित कर धम्म की राह पर चलने को विवश कर दिया। आम्रपाली ने गौतम बुद्ध के समक्ष भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की, परंतु पहले तो बुद्ध ने इनकार कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। आम्रपाली इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षुणी बन गई और वैशाली के हित के लिए अनेक कार्य किए। उसने अपने केस कटवाकर भिक्षा पात्र लेकर सामान्य
भिक्षुणी की तरह जीवन व्यतीत किया। यह थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।